हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं, और दूसरा हम स्टडी करेंगे एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। सो व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, हम पहले इसको स्टडी करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे एनर्जी कंसिडरेशन की। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वी नो दैट क्रॉस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ है। अब मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टिंग रोड को ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से यदि हम इस रोड को ड्रॉप कर देंगे, राइट, तो मान लेते हैं कि इस रोड की जो लेंथ है, सपोज एल इज लेंथ ऑफ दिस रोड एंड इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू, राइट। क्या हमने क्या मान लिया कि लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ एल, राइट। जब इसको हमने ड्रॉप किया, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। देखो अब क्या होगा, जब हम इस कंडक्टिंग रोड को ड्रॉप करते हैं तो इसके अंदर जो फ्री चार्ज पार्टिकल हैं वो भी क्या होंगे, इस रोड के साथ मूव करेंगे, राइट। जब रोड मूव करती है तो इसके अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल दे विल आल्सो मूव विद द वेलोसिटी ऑफ रोड। सो वी कैन से दैट, मान लेते हैं कि लेट Q इज चार्ज ऑन फ्री चार्ज पार्टिकल्स। इसके अंदर जो फ्री चार्ज पार्टिकल हैं उन चार्ज पार्टिकल पे, प्रत्येक चार्ज पार्टिकल पे हम चार्ज क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, राइट। देखो अब क्या होगा, ये जो मोशनल हमारा कंसेप्ट क्या था, मोशनल ईएमएफ या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको मोशनल नाम क्यों दिया है? जब हम कंडक्टिंग रोड को ड्रॉप करते हैं तो इसकी मोशन के कारण से, कंडक्टर की मोशन के कारण से इसके अंदर क्या आती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग रोड ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, राइट। नाउ व्हाट विल बी द मोशनल ईएमएफ? हम मोशनल ईएमएफ निकालते हैं। देखो जब इस रोड को हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, रोड के साथ साथ फ्री चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। अब यदि हमें इन चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल? तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर कौन सा रूल यूज करेंगे? याद कीजिए आप, फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमारे पास में कौन सा रूल है? जब कोई चार्ज पार्टिकल Q वेलोसिटी v से मूव करता है तब चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, एंड दैट इज नोन एज लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या लगेगा, F इज इक्वल टू QVB एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट। डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद आ गया होगा आपका कि कोई चार्ज पार्टिकल Q वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करता है, देन हाउ वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल या डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं, जब रोड नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो भी नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। सो फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल विल बी टुवर्ड राइट हैंड, या यूँ कहते हैं कि फोर्स जो लगेगा चार्ज पार्टिकल पे वो लेफ्ट से राइट की तरफ लगा। इसका मतलब क्या होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी इन दिस डायरेक्शन। और ये कहते हैं कि ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज फ्रॉम P टू Q, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे क्या लगा, Q से P की तरफ। सो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, हम ये कह सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण से सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज, फ्री, ये कहते हैं फ्री चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स।
इसके अंदर जो फ्री चार्ज पार्टिकल थे उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। कैसे सेपरेशन क्रिएट होगा? इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड में क्या आना शुरू हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव इधर जाएंगे तो नेगेटिव क्या होगा? इस साइड में आ जाएगा, राइट। और जैसे जैसे ये रोड इस मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉप करेगी, क्या होगा? एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज। कुछ टाइम के बाद में जब काफ़ी सारा यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, सो क्या होगा? इसके अंदर देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। एक तरफ पॉजिटिव, देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? ये जो हमारी कंडक्टिंग रोड है इस पर क्या हो रहा है? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। सो ये कंडक्टिंग रोड इट विल बी लाइक ए सेल। कंडक्टिंग रोड एक सेल की तरह बन जाती है जिसमें एक टर्मिनल क्या हो गया? पॉजिटिव, एक टर्मिनल क्या हो गया? नेगेटिव। सो वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस। वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, राइट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? देखो, यदि हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें, वी नो दैट F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, और जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में, राइट। सो रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद में जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे तब क्या होगा? चार्जेस का सेपरेशन बंद हो जाएगा। मतलब चार्जेस के बीच में जो मोशन है या ये जो इनका सेपरेशन है वो कब तक चलेगा? जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है? इनको देखो, फोर्स बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इनको कंबाइन करने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इनको सेपरेट कर रहा है। सो हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट हो जाएंगे, उस केस में ये कांस्टेंट कंडीशन में आ जाएगा। एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो गया, एक तरफ क्या हो गया? पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, एंड दिस विल बिहेव लाइक ए सेल, राइट। नाउ जब ये एक सेल की तरह बन गई तो क्या होगा? इसका EMF भी होगी, पोटेंशियल भी होगा। नाउ लेट अस फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। अब ये जो सेल क्रिएट होगी हमारी, इस सेल का पोटेंशियल कितना होगा? वी नो दैट फोर्स हमने निकाला कि फोर्स ऑन ईच चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ईच चार्ज पार्टिकल कितना आएगा यहाँ पर? F इज इक्वल टू QVB, राइट। और इस फोर्स की वजह से चार्जेस को जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोड। सो ये कहते हैं कि डिस्टेंस covered by charge particle that is equal to length of road. So work done by this force, work done by this force, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ है, we know that work is force into displacement। क्या वर्क आएगा? that is equal to work done by this force, इसको हम W नाम दे देते हैं, that is equal to force into displacement F into L। so work is equal to क्या होगा? QVB into L। अब आप याद कीजिए डेफिनेशन, व्हाट इज पोटेंशियल। वी नो दैट, हम इसको अलग से समझते हैं। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। V इज इक्वल टू W बाई Q। और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है ना, इसी को हमने क्या नाम दे रखा है? इंड्यूस्ड EMF या मोशनल EMF। सो व्हाट विल बी the motional EMF in this case? so motional EMF is equal to E is equal to W by Q, right। ये आ जाएगी motional EMF होगी, that is equal to work done per unit charge, और we can say that E is equal to, हम इसको यहाँ ले आते हैं, E is equal to W by Q, that is E। और वर्क हमारा कितना आया था? QVB इंटू L अपॉन चार्ज Q। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। मोशनल EMF इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू BVL। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF। एंड दिस मोशनल EMF किस कारण से आती है? ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो इट इज नोन एज मोशनल EMF, राइट।
नाउ इफ वी कंसिडर अबाउट इंड्यूस्ड करंट, राइट, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण से जो इंड्यूस्ड करंट आएगा, अब देखो इंड्यूस्ड करंट के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए। तो क्या करते हैं, इसके दोनों एंड के ऊपर लेट अस कनेक्ट ए कंडक्टर ऑन इट्स बोथ एंड। तो क्या होगा इस कंडक्टर में, या यूँ कहते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा, एक कंटिन्यूस सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। इस क्लोज सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस रोड की बात करें तो इस रोड के अंदर करंट कैसे जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो अब इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसमें उल्टा चल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, राइट, यहाँ से यूँ चला। अब इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, वी नो दैट अब ये जो कंडक्टर है इट इज इक्विवेलेंट टू ए कंडक्टिंग सेल, और सेल के अंदर यदि हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं, देखो मान लीजिए अपने पास में कोई सेल है और यदि हम यहाँ पर इसको सेल के साथ में कोई सर्किट कंप्लीट कर देते हैं तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सेम केस यहाँ पर आ जाता है कि इस जो सेल कंडक्टिंग रोड के आउटर सर्किट की हम बात करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अंदर किधर चलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, इस रोड में फ्रॉम पी टू क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यहाँ पर दूसरा रूल भी यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आल्सो वी कैन यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं, क्या होगा देखो, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, याद कीजिए आप, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, राइट, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, सो सेंट्रल फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पर देखो कैसे अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, फिंगर को हमने अंदर की तरफ कर लिया, थंब किधर है, नीचे की तरफ, क्योंकि रोड को हम नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं, देन डायरेक्शन ऑफ करंट माई सेंट्रल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सो इंड्यूस्ड करंट इन दिस कंडक्टर विल बी फ्रॉम पी टू क्यू, और यहाँ से क्या होगा, क्यू से पी की तरफ। इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये जो हमारे पास में जो इंड्यूस्ड करंट आया है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट दैट इज I is equal to E upon R, E is induced EMF। यदि इंड्यूस्ड EMF को हम किससे भाग कर देंगे, इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस से भाग कर देंगे, देन E is equal to हम निकाल चुके हैं, E is equal to BLV upon R, so this is the expression for induced current in this conducting rod and this is मोशनल EMF। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कंसिडर करेंगे, व्हाट इज द एनर्जी इन दिस मोशनल EMF। नाउ लेट अस डिस्कस एनर्जी कंसिडरेशन। यहाँ पर हम एनर्जी कंसिडरेशन का मतलब क्या है, क्या मोशनल EMF में भी एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व रहेगी। याद कीजिए आप, जैसा हमने लेंजेस लॉ में प्रूव किया था कि लेंजेस लॉ फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी तरीके से क्या यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्व रहती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। वी नो दैट इंड्यूस्ड करंट इन दिस कंडक्टिंग रोड ड्यू टू इट्स मोशन इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF या मोशनल EMF अपॉन रेजिस्टेंस, आर क्या रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, मोशनल EMF इज इक्वल टू BLV वी हैव ड्राइव्ड एंड R इज रेजिस्टेंस, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट इन दिस कंडक्टिंग रोड। अब आप याद करो, देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा था पहले, इसको हम थोड़ा सा अलग से डिस्कस करते हैं। वी नो दैट F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। याद आ रहा होगा, कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ L हो उसमें करंट I फ्लो करता है, और उस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एंगल पे पुट करते हैं तो फोर्स क्या लगता है, ILB। यहाँ पर देखो ये हमारे पास में कंडक्टिंग रोड है, इसकी लेंथ हमने L मानी हुई है,
इसके अंदर जो करंट है वो आई है, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या ले रखा है, बी ले रखा है। अब यदि हम एंगल की बात करें तो करंट इस डायरेक्शन में, देखो ये कंडक्टिंग रोड है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। सो ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और आई एल लेंथ ऑफ द रोड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, रोड की लेंथ इस प्रकार से दोनों परपेंडिकुलर है। सो देयर विल बी फोर्स ऑन दिस कंडक्टिंग रोड, राइट। सो इफ यू राइट फोर्स ऑन दिस रोड, इस कंडक्टिंग रोड पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन दिस रोड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू I इंड्यूस्ड करंट, I, L इज लेंथ एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। सो F इज इक्वल टू I की ये वाली वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू BLV अपॉन R इंटू क्या है भाई, L इंटू B, दैट इज इक्वल टू फोर्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, बी एल को बी एल से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन में आर, राइट। अगर हम इस फोर्स की डायरेक्शन निकालें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास में फिर से हम कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप याद कर लो, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लगाओ यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो वी कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इन दिस वे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स किधर आया, ऊपर की तरफ। सो वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड। दिस फोर्स किधर काम कर रहा है, परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, कंडक्टिंग रोड को हम जब नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, फोर्स इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब यदि हमें इस रोड को नीचे लेके आना है, देन वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगा है, उस फोर्स के अगेंस्ट हमने क्या करना है, वर्क करना है, तब इसको हम नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं, राइट। नहीं तो क्या होगा, इस पे तो फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स ऊपर की तरफ, रोड नीचे की तरफ गिर रही है, इट मीन्स सम वर्क इज बीइंग डन। अब यहाँ पर यदि हम वर्क की बात करें, या वर्क डन, या यूँ कह दें कि पावर पर यूनिट, पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर। इस कंडक्टर को पुश करने के लिए हमें जो पावर चाहिए, सो power required to push the conductor in downward direction against this force, we know that। अब पावर क्या होती है, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये कहाँ से लिखा मैंने, आप +1 का टॉपिक एक याद कीजिए, हमने पढ़ा था पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो पावर का फार्मूला क्या हुआ, फोर्स इनटू वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज दिस वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी क्या है, इस कंडक्टर की जो वेलोसिटी है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, v इज वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, राइट। सो पावर ऑन दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर को पुश करने में जो पावर, या यूँ कहते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, जो हम कंडक्टर को पुश करने में जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। एंड फोर्स हमारा किसके बराबर था, b स्क्वेयर एल स्क्वेयर v अपॉन में r। इस फोर्स को जब हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, b स्क्वेयर एल स्क्वेयर v स्क्वेयर अपॉन r, राइट। दिस इज द पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर। ये कौन सी, दिस इज मैकेनिकल पावर, वी कैन से दैट दिस इज मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर। अब यदि हम बात करते हैं कि जब हम कंडक्टर को पुश करते हैं, देन करंट, इंड्यूस्ड करंट कितना है इसके अंदर, I। ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड करंट व्हाट विल बी पावर, अल्टरनेटिव हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, अगेन पावर ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। पावर क्या होती है, वी नो दैट पावर P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। दिस इज द फार्मूला फॉर पावर, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। ये कहाँ से लिखा है मैंने, आप याद कीजिए। अगर हम इसको याद करें, देन वी नो दैट पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, एंड V की जगह क्या पुट करोगे, IR इंटू I, तो क्या बन जाएगा I स्क्वेयर
आर। अगर हम इस फॉर्मूले से पावर निकालेंगे देन व्हाट विल बी पावर, पावर P इज इक्वल टू, और इसको हम ऊपर ले आते हैं, क्या होगा देखो, पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एंड आई क्या है, इंड्यूस्ड करंट, दैट इज इक्वल टू BLV अपॉन आर, और सारे का स्क्वायर करेंगे और इनटू में क्या है आर। सो यहाँ पर जो पावर आएगी दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, और एक आर से एक आर हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास में आर। अब नाउ इफ वी कंपेयर 1 एंड 2, देखो 1 क्या है, मैकेनिकल पावर, इस कंडक्टर को पुश करने में हमें जो मैकेनिकल पावर चाहिए थी दैट इज फर्स्ट। अब जब हमने कंडक्टर को पुश किया, क्या है इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट के कारण से क्या होगा, वी कैन से दैट थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम या हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, दिस इज पावर, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, या ये कहते हैं कि इसके अंदर जो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम है that is equal to B square L square V square upon R, mechanical energy is B square L square V square upon R. So we can say that this mechanical energy right stored per unit time, mechanical energy stored per unit time is converted into this heat energy या thermal energy. So here यहाँ भी क्या हुआ, one form of energy is converted into another form, so we can say that energy in this case is also constant. तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट मोशनल ईएमएफ एंड एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।